बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वह राम को नहीं मानते। रामायण में लिखी गई बातें जो है वो उसको मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते। इसके बारे में आपका क्या राय है? जीतन राम मांझी जी का जो विचार है ये उनका निजी विचार हो सकता है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु श्री राम जी कौन थे। और आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम जी का उद्घोष होता है। अगर ऐसे निंदनीय शब्द वो कहते हैं कि भगवान राम को नहीं जानते हैं तो उनका विचार है, ये भारत का या भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। ये भारत देश देवी देवताओं का ही देश है। यहाँ पे तो सर्वधर्म समभाव का भगवान राम, जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान के बारे में अगर कोई ऐसी बात कहता है तो उनके बारे में उनकी मति मारी गई है। उनके परिवार, उनके विचार ये उनके लिए हो सकते हैं। और भारत में ऐसे लोगों में जो कोई निंदा करेगा उसको कोई जगह पे कहीं स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता नहीं, उनको तो भगवान का श्राप लगेगा, भगवान का पाप लगेगा। हम जब भगवान की कदर नहीं करेंगे तो जनता की क्या करेंगे? हम जब किसी को आराध्य नहीं मानेंगे तो हम कैसे किसी की प्रशंसा करेंगे? भगवान राम में उन्होंने क्या देखा? भगवान राम क्या है? भगवान राम ने क्या नहीं किया? उनको कम से कम उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है वो आज किसी आक्रोश में आके ऐसी बातें करते होंगे, या उनको कहीं वाले लोगों को तो बचना चाहिए। अगर हम किसी का कर सकते हैं तो प्रशंसा करें, निंदा ना करें। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि वो अपनी गलतियों को रियलाइज करें और जनता के सामने आके वो देश के सामने वो माफ़ी मांगे, ताकि भगवान और यहाँ की जो भोली भाली जनता जो भगवान के प्रति जिसका स्नेह है वो उनको माफ़ कर सके। नहीं तो आने वाले समय में उनको एक बड़े पाप और बड़े घोर कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई और वाल्मीकि रामायण में इनके राम के नाम की चर्चा है, तो वो तो एक काल्पनिक, उनके रामायण के और रामचरित मानस के काल्पनिक पात्र थे। मैं उनको भगवान नहीं मानता हूँ। इसके बाद क्या? उनके कहने से क्या होता है? अगर वो कह दे हम नहीं मानते हैं तो वो कोई सर्टिफिकेट दे देंगे क्या कि भगवान राम को नहीं मानते? तो क्योंकि भगवान राम को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है। भगवान राम है और भगवान राम थे और भगवान राम रहेंगे, क्योंकि राम शब्द ही अमर है। और जब तक ये राम शब्द चलता रहेगा, जितने राम मांझी जैसे लोग कितने आए और गए और नहीं मानते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भगवान का? बहुत सारे इस पृथ्वी में देश है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रांत, अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। उससे मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन वो जो इस तरह शब्द कहते हैं वो निंदनीय है। मैं निंदा करता हूँ तो भगवान सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ऐसे शब्दों से वो बचे, क्योंकि वो हर चीज़ काल्पनिक कह सकते हैं। वास्तविक क्या है? जीवन वास्तविक है, ये भी क्षणिक है, कभी न कभी नाश होगा। तो क्या हमारे पूर्व, हम भूल जाएंगे हमारे पूर्वज कोई थे? क्या हम आज हैं तो हम ऐसे ही जमीन से तो नहीं आ गए ना, हमारे पीछे हमारे पूर्वज हैं। तो हम क्या कहें कि हमारे जो पूर्वज थे वो काल्पनिक थे? तो ऐसा नहीं है। भगवान राम थे और भगवान राम है और भगवान राम रहेंगे। भगवान ऐसे वरिष्ठ आदमी को ऐसी निंदा वाली पात्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ये करते हैं तो भगवान को मैं बार बार मतलब आग्रह करूँगी कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वो देश के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदार दायित्व के तहत जैसे कार्य किया है करे, लेकिन ऐसे निंदनीय पात्र बनने का कार्य ना करें। ये सुर्खियों में आने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, वो खूब जानते हैं कि भगवान राम के बारे में कहूँगा तो भारत की जनता मुझे सुनेगी, भारत के लोग मुझे समझेंगे। जीतन राम मांझी को लोग भूल चुके हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज जीतन राम मांझी को मैं वो समझता हूँ, आप जनता में पूछो तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने ये अपने आप को भगवान राम के ऊपर आसान सा एक पत्थर फेंको, ताकि पूरी भारत की जनता मुझे जाने कि मैं भी हूँ। चुनाव होगा, करीब आएगा, कुछ हमें हिस्सेदारी मिले, मैं कुछ उल्टा बोलूँ, कुछ पटांग सब, लेकिन गया वो जमाना। अब देश बदल रहा है, देश के लोग बदल रहे हैं, विचार बदल रहा है। और भगवान राम का तो आज इतना 500 साल पुराना मंदिर जो आज विवादों में कहीं ना कहीं उलझा था, जो भी आज भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें उनको सहयोग देना चाहिए। उसमें वो विरोध कर रहे हैं, ये उनकी मत मारी गई है। आने वाले समय में उनका और बड़ा क्षति होगा और उनका भी नामो निशान मिट जाएगा। वो भी एक काल्पनिक के तौर पे ही कहलाएंगे। धन्यवाद।